जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें खालिस्तानी जत्था कहां से आ गया? लाल किले पे तिरंगा पे हमला क्यों हुआ? जब ये बैठे बॉर्डरों पे जाकर के तो वहां योगेंद्र यादव जैसा अराजकतावादी कैसे पहुंच गया? इनकी योजना आज भी यह है कि 29 नवंबर को जब पार्लियामेंट शुरू हो तो पार्लियामेंट के बाहर ये जाकर के दंगा करे, उस पे पुलिस इन पे गोली चलाए, 20-25 किसान शहीद हो और उनकी लाशों के ऊपर कांग्रेस अपनी राजनीति करे। अरे ओ टकैत, जरा बक्कल उतार जाके राजस्थान में, जहां कांग्रेस ने घोषणा की थी चुनाव से पहले कि हम सारे कर्ज माफ कर देंगे, जरा गहलोत के तो बक्कल उतार जाकर के। वहां महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, वहां क्या कर दिया इन्होंने पानी की किल्लत किसानों की दूर करने के लिए? ये बताओ मुझे, जब तुम्हारे आंदोलन के अंदर खालिस्तान के झंडे लगेंगे तो तुमको खालिस्तानी क्यों नहीं कहूंगा मैं? जब तुम्हारे आंदोलन के अंदर आईएसआई के एजेंट बैठेंगे, शाहीन बाग वाले बैठेंगे, देशद्रोहियों की वहां फोटो लगेंगी उनकी रिहाई के लिए, मैं क्यों नहीं कहूंगा कि तुम देशद्रोही हो? अरे तुम्हारा मंच जो है ना, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का अड्डा बन गया। तूने बक्कल उखाड़ने की बात की थी ना, जिस दिन सरकार ने सोच लिया ना कि तेरे बक्कल उखाड़ने हैं, फिर मैं पूछूंगा तू कहां जाता है, कि तुझे भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। टिकैत, तेरे पिताजी को इंदिरा गांधी ने ना डंडे चलवा के किसानों से भगवा दिया था दिल्ली से। ये फर्क है कांग्रेसी हुकूमत और मोदी की हुकूमत के अंदर, जिस फर्क को तू समझ नहीं रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, पर उसके बावजूद भी राकेश टिकैत की तरफ से 3-4 और नई मांगे रख दी गई हैं केंद्र सरकार के सामने। क्या कहेंगे कपिल सर? देखिए, ऐसा है कि जो टिकैत है और ये जो किसानों के नाम पे जमींदारा ठेकेदारों का आंदोलन चल रहा है, इसको एक बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में आप देखिए इसको। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें खालिस्तानी जत्था कहां से आ गया? लाल किले पे तिरंगा पे हमला क्यों हुआ? जब ये बैठे बॉर्डरों पे जाकर के तो वहां योगेंद्र यादव जैसा अराजकतावादी कैसे पहुंच गया? वहां वो जितने ये शाहीन बाग वाले थे, वो बुढ़िया भी वहां पहुंच गई, वो खातून भी वहां पहुंच गई हैं। वहां पे वो पोस्टर भी लग गए कि जितने बंद हैं देशद्रोह के और उसके इल्जामों में इनको छोड़ा जाए। तो इस पूरे के पूरे उसको आप एक अंतर्राष्ट्रीय खिचड़ी जो पक रही है भारत के खिलाफ इस समय, मैं तो इसको उस परिप्रेक्ष्य में देखता हूं कि वहां विदेश में बैठा हुआ कांग्रेस का सैम पिट्रोडा, ये कोई वो सुरेश है अमेरिका में बैठा हुआ इंडस्ट्रियलिस्ट, कि किस तरीके से इनके मुकदमों को लड़ने के लिए, रोहिंग्यों का मुकदमा कौन लड़ता है? कांग्रेस का कपिल सिब्बल लड़ता है, ठीक है। शाहीन बाग में आकर के वो छोटा बच्चा चिल्लाता है हम लेके रहेंगे आज़ादी, और सलमान खुर्शीद चिल्लाता है हम लेके रहेंगे आज़ादी। वो मणिशंकर आज बोल रहा है कि साहब वो चीन का और वो पाकिस्तान का तो बिना बात के सरकार हुआ मचा रही है, इनसे हमें कोई खतरा नहीं है, हैं? अरे जाके सियाचिन में रह के तो दिखाए एक दिन मणिशंकर अय्यर, जरा गलवान घाटी में जो हमारे शहीद हुए हैं उनके परिवारों से तो मिल जाकर के। चीन का कोई खतरा नहीं है। जिनको आतंकवादी रोज मारते हैं उनके परिवारों की चित्कार सुन जाकर के मणिशंकर अय्यर, कान खोल अपने। या तुझको ऐसे हनी ट्रैप में ले रखा है पाकिस्तान ने कि तू जो है जो बटन दबाएगा वहां से इमरान खान, तू वो चिल्लाएगा, वही इनका सिद्धू करेगा। वो सिद्धू को जो है बड़ा भाई है उसका इमरान खान, उसको ये नहीं दिखाई देता कि पिछले महीने ही सरदार को गोली डॉक्टर को मारी गई वहां पे, जो सिख लड़कियों को, जो हिंदू लड़कियों को वहां पे उठा के ले जाते हैं, उनकी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं, शादी करवाते हैं, वो इन्हें नहीं दिखाई देता। ऐसा इनको कहीं दिखाई नहीं देती। तो ये जो पूरा आंदोलन है किसानों का, इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए कि जो लोग सत्ता से बाहर हो गए और उनकी जो आज़ादी थी स्कैम करने की, रिश्वत खाने की, चाहे वो जीप स्कैम हो, चाहे वो 2G स्कैम हो, और जो उनके वो धंधे थे कि वो नेशनल हेराल्ड के वो पैसे और वो किस तरीके से करोड़ों रुपए बांटे गए,
जो चीन से गुप्त संधियां करने के इनके धंधे थे। जिस दिन टर्की भारत के खिलाफ बोलता है पाकिस्तान के साथ, अगले दिन कांग्रेस टर्की में अपना दफ्तर खोलती है जाकर के। तो इस पूरे अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखिए इसको। और इनकी जो योजना थी, इनकी योजना आज भी यह है कि 29 नवंबर को जब पार्लियामेंट शुरू हो तो पार्लियामेंट के बाहर ये जाकर के दंगा करे, उस पे पुलिस इन पे गोली चलाए, 20-25 किसान शहीद हो और उनकी लाशों के ऊपर कांग्रेस अपनी राजनीति करे। यह है इनकी जो योजना है। और इसी योजना के तहत जब प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के ये कहता है कि हमसे गलती हो गई समझाने में, वो इसी योजना के तहत वो जो अमरिंदर सिंह आए थे प्रधानमंत्री से मिलने और सिद्धू के बारे अमरिंदर सिंह ने साफ कहा कि ये ट्रेटर है। मतलब पाकिस्तान का भाईजान जो है इमरान खान का, उसका जो रहनुमान है ये, वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है पंजाब के अंदर। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे व्यक्ति को अपना प्रेसिडेंट बनाएगी? वो दिग्विजय सिंह, जाकिर नायक का जो चेला है, वो मणिशंकर अय्यर, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने 50 के दशक में ये कहा था कि हिंदुस्तान को तो फौज की जरूरत ही नहीं है, हिंदुस्तान तो अहिंसा से आजाद हुआ था, फौज को तो खत्म कर देना चाहिए। आज कहते हैं डिफेंस पे पैसा नहीं लगना चाहिए। मुझे दुनिया का एक देश दिखा दे जिस देश ने प्रगति की हो, उसने रक्षा के ऊपर अपना खर्च ना किया हो। चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, इटली भी हो, जहां के ये पुत्र हैं कि उन्होंने अपने डिफेंस को अलग कर दिया। और ये मत भूलिए कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे सशक्त अर्थव्यवस्था थी औद्योगिक क्रांति से पहले। सोने की चिड़िया कहलाता था हिंदुस्तान। किस लिए आए थे अंग्रेज यहां पे? किस लिए आए थे पुर्तगाली यहां पे? हमारी अर्थव्यवस्था की कोई कमी नहीं थी, हमारे विकास की कोई कमी नहीं थी, और उसी हमारी अर्थव्यवस्था को लूटा आकर के। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपनी सुरक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया। महमूद गजनवी भी आया लूटने, मोहम्मद गोरी भी आया लूटने, और नादिर शाह भी आया, और अहमद शाह अब्दाली भी आया लूटने। और अभी आपने 29 नवंबर का जिक्र किया, जब से शीत सत्र शुरू हो रहे हैं संसद में, उसी को लेकर राकेश टिकैत बार बार पे कहते हैं कि ट्रैक्टरों को लेकर हम कूच करेंगे। इस तरीके की मांगे रखी जा रही हैं सरकार के सामने। सिर्फ और सिर्फ 2022 में आने वाले चुनावों को लेकर केंद्र सरकार पर जो दबाव बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, उन तथाकथित किसान नेताओं की तरफ से, क्या समझते हैं सर इससे आप? देखिए, बड़ी साफ बात है, ये रोज एक मांग बढ़ाना कि एमएसपी भी आ गई, अब बिजली भी आ गई, अब कर्ज भी आ गया। अरे ओ टकैत, जरा बक्कल उतार जाके राजस्थान में, जहां कांग्रेस ने घोषणा की थी चुनाव से पहले कि हम सारे कर्ज माफ कर देंगे, जरा गहलोत के तो बक्कल उतार जा करके, जरा पंजाब में पन्नू के तो बक्कल उतार जा करके कि वहां किसानों के जो है वो क्यों नहीं कर्ज उतारे गए हैं? और बिजली का कौन लेती है? केंद्र सरकार लेती है बिजली का पैसा। बिजली का पैसा लेती है राज्य सरकारें। तो जा पहले जरा गहलोत से तो बिजली माफ करवा किसानों की, पंजाब में तो माफ करवा किसानों की, झारखंड में तो जाके माफ करा किसानों की बिजली, जो केंद्र सरकार से तू मांग कर रहा है, जानते हुए कि ये केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है। इसका क्या मतलब है? बड़ा सीधा, कि राजनीति ही नहीं सीखनी। अगर राजनीति सीखनी होती तब भी मैं एक बार को माफ कर दूं इनको, कुछ ना बोलूं इनको। ये तो देश को तोड़ने पे लगा हुआ है। इसको जो है ना, जो इसकी बुद्धि है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और नीचे से किसी ने इसको फूंक दे दी है कि तुझे मंत्री बना देंगे या पता नहीं क्या बना देंगे। भाई ये कहां का किसान है? मुझे समझाए कोई। किसान कौन होता है? किसान वो होता है जो अपने हाथ से खेती करता है। ये खेत पे काम करता है। कितने ठेके हैं इस पे? पेट्रोल पंप के ठेके नहीं है इसके पास में, मंडी में इसका व्यापार नहीं है। ये तो ठेकेदार हैं जो अपने आप को किसान कह रहे हैं। असली किसान तो वो है जो मंझला और छोटा किसान, जिसको ये मंडी में घुसने तक नहीं देते, औने पौने दामों पे जिसकी गांव में ही खरीद लेते हैं। ये बात कर रहे थे बटाई की खेती में, और उसके अंदर ये जो बटाई अब होती है खेती के अंदर, वो क्या है भाई? जो लोग इनके शहरों में आ गए हैं और अपनी जमीनों को वहां दे रखा है किराए के ऊपर खेती करने के लिए, वो क्या है भाई?
समझाएं तो सही है। ये किसान 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 के मुद्दों की बात करते हैं और खाली छोटे से 1-2 जिले का किसान और 2-4 पंजाब के जिले, राजस्थान का किसान देश का किसान नहीं है। किसान वो है जो खेती करके उगा रहा है। और अगर ये आंदोलन इनका इतना वो होता, इन्होंने तो फसलों के ऊपर कहीं पे वो ट्रैक्टर भी चला दिए थे ना, हैं? अगर देश का किसान फसलों पे ट्रैक्टर चला देता ना तो हाहाकार मचा होता देश में। देश का किसान मेहनत करता है। क्या कभी इन्होंने ये डिमांड की? महाराष्ट्र में क्यों नहीं डिमांड करते कि जो विदर्भ का इलाका है और उधर के इलाके हैं जहां पानी की किल्लत है, वहां महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, वहां क्या कर दिया इन्होंने पानी की किल्लत किसानों की दूर करने के लिए? वहां इन्हें किसान नहीं याद आते। कभी तुमने इनकी ये डिमांड सुनी कि गांव के अंदर अस्पताल खोला जाए, नई डिस्पेंसरी बनाई जाए गांव के अंदर? वो मांग सुनी कभी तुमने इनसे? इनकी मांग तो रहेगी एमएसपी खत्म करो, एमएसपी पे कानून बना दो। कानून बनने की प्रक्रिया होती है और अगर एमएसपी फेल होती तो ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि एमएसपी में कितना सरकार ने दे दे करके खरीदा है, वो आज से 15 साल पहले और 10 साल पहले के आंकड़ों से उन आंकड़ों को कोई मिलवा ले। तो ये तो विदेशियों के उसके ऊपर कि जी हमको खालिस्तानी कह दिया। भाई क्यों नहीं कहेंगे? ये बताओ मुझे, जब तुम्हारे आंदोलन के अंदर खालिस्तान के झंडे लगेंगे तो तुमको खालिस्तानी क्यों नहीं कहूंगा मैं? जब तुम्हारे आंदोलन के अंदर आईएसआई के एजेंट बैठेंगे, शाहीन बाग वाले बैठेंगे, देशद्रोहियों की वहां फोटो लगेंगी उनकी रिहाई के लिए, मैं क्यों नहीं कहूंगा कि तुम देशद्रोही हो? क्यों तुमने अपना उनको जो है अपना वो दे दिया प्लेटफॉर्म? मुझे याद है हम लोग यूजीसी के सामने शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे तो ये लेफ्टिस्ट जो है वो जेएनयू के कन्हैया को पकड़ के ले आए कि ये वहां पे भाषण देगा। मैंने रोक दिया था, मैं कहा हिम्मत नहीं हो किसी के अंदर, हम शिक्षकों को इसकी कन्हैया की जरूरत नहीं है जेएनयू के प्रेसिडेंट की स्टूडेंट्स के भाषण देने के लिए। यहाँ पे 40 मिनट तक गुत्थम गुत्था हुई थी मेरी लेफ्टिस्टों से, मैंने अलाउ नहीं किया था कि साहब वो किसान नहीं थे, वो आ गए। क्यों आने दिया तुमने अपने मंचों के ऊपर? अरे तुम्हारा मंच जो है ना अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का अड्डा बन गया देश के खिलाफ। और एक बात मैं और बता दूं आपको, अभी तो इसने प्रधानमंत्री का हाथ जोड़ करके और माफी मांग के ऊपर बयान सुना है कानून को वापस लेने का। टिकैत, तूने बक्कल उखाड़ने की बात की थी ना, जिस दिन सरकार ने सोच लिया ना कि तेरे बक्कल उखाड़ने हैं, फिर मैं पूछूंगा तू कहां जाता है कि तुझे भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। वो तो एक गलती हो गई सरकार से, जो 26 जनवरी के दिन जब लाल किले पे इन्होंने हमारे तिरंगे का अपमान किया था, उस दिन ही सरकार को इन्हें पकड़ के बंद कर देना चाहिए था। पूरा देश जो है सरकार के साथ खड़ा होता। अपने होश आवाज, तू पता नहीं ये गांजा पीता है या क्या पीता है, इसके जो होश आवाज बिखड़े हुए हैं ना टिकैत के, इसके साथ कौन कौन है? वो एक नेता है वो कम्युनिस्टों के, 2 हरफन मौला है, वो क्या है वो मौला, और एक वो जोगिंदर सिंह। ये किसान कहां से हो गया भाई जोगिंदर सिंह? एक एक चुन चुन के अराजकतावादी। और फिर वो कहते हैं हम तो राजनीतिक पार्टी के हैं, हम राजनीतिक पार्टी वाले इनका समर्थन कर रहे हैं। अरे कांग्रेसियों, अगर तुमने किसानों के लिए कुछ किया होता ना तो किसी आंदोलन की नौबत ही ना आती। टिकैत, तेरे पिताजी को इंदिरा गांधी ने ना डंडे चलवा के किसानों से भगवा दिया था दिल्ली से। ये फर्क है कांग्रेसी हुकूमत और मोदी की हुकूमत के अंदर, जिस फर्क को तू समझ नहीं रहा है। अभी भी अकल में आ जा। और नहीं, जिस दिन सरकार ने उठा लिया ना, ठान ली तेरे बक्कल उतारने की, और जनता तेरे बक्कल उखाड़ेगी। जो तू चुनाव समझ रहा है ना कि चुनाव में तू ये करवा देगा, अरे जनता ने तो तेरे चुनावों में कई बार बक्कल उखाड़े हैं। 2 बार चुनाव लड़के हार लिया तू, 8000 वोट ना मिली थी तेरे को। इसी की भाषा में बोल रहा हूं मैं, इसी के इलाके का हूं मैं, इसकी भाषा बोलना जानता हूं। तो टिकैत, तेरे बक्कल जब उखड़ेंगे ना, खाड़ेंगे तेरे बक्कल जब उखाड़ेंगे, तब थारे को पता चलेगा कि बक्कल उखाड़ना के हुए है और के बोलना जावे है बक्कल उखाड़ना।